हेलो फ्रेंड्स, यह कहानी है एक अनोखी दोस्ती और एक जादुई घड़ी की। समय का सौदागर और टूटी घड़ी। नंदनगर नाम के एक शांत शहर में कबीर नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। कबीर को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। एक दिन बाजार के कोने में उसे एक पुरानी धूल से ढकी हुई दुकान दिखी। दुकान के बाहर एक बोर्ड लटका था। कबीर उत्सुकता में अंदर चला गया। वहाँ चारों तरफ अजीबोगरीब घड़ियाँ टंगी थीं, कुछ बिना सुइयों की तो कुछ उल्टी चलने वाली। दुकान के बूढ़े मालिक ने मुस्कुराकर कबीर को एक बेहद खूबसूरत पीतल की जेब घड़ी दिखाई। यह कोई आम घड़ी नहीं है बेटा, बूढ़े ने रहस्यमयी आवाज में कहा। यह तुम्हें हर समय 5 अतिरिक्त मिनट दे सकती है, जिसे तुम जब चाहो रोक सकते हो। लेकिन याद रखना, समय का सही इस्तेमाल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कबीर ने अपनी जमा पूंजी देकर वह घड़ी खरीद ली। अगले ही दिन से उसका जादू शुरू हो गया। जब वह स्कूल के लिए लेट हो रहा होता, वह घड़ी का बटन दबाता, पूरी दुनिया ठहर जाती और कबीर आराम से पैदल चलकर स्कूल पहुंच जाता। परीक्षा में कोई मुश्किल सवाल छूट रहा होता तो वह घड़ी रोक कर आराम से सोच लेता। कबीर को लगने लगा कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया है। वह अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने लगा और पढ़ाई लिखाई में भी लापरवाही बरतने लगा, क्योंकि उसे पता था कि घड़ी उसके पास है। एक शाम कबीर का छोटा कुत्ता बड़ी सड़क पार कर रहा था और सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। कबीर ने घबराकर तुरंत घड़ी का बटन दबाया। समय रुक गया। घड़ी जहाँ की तहाँ ठहर गई। गाड़ी जहाँ की तहाँ ठहर गई और हवा में उड़ती धूल भी जम गई। कबीर दौड़ कर गया और उसने बड़ी को गोद में उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने समय को वापस सामान्य करने के लिए घड़ी का बटन दबाया, खट, घड़ी की सुई अटक गई। घड़ी का स्प्रिंग टूट चुका था। पूरी दुनिया थम चुकी थी। चिड़िया हवा में रुकी थीं। लोग जहाँ थे वहीं जम गए थे। कबीर चिल्लाया, रोया, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उसे एहसास हुआ कि समय को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश में उसने अपनी पूरी दुनिया को ही फ्रीज कर दिया है। असली सीख। कबीर भागता हुआ उसी पुरानी दुकान पर पहुंचा। अजीब बात थी कि वह बूढ़ा दुकानदार अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा चाय पी रहा था। उस पर समय रुकने का कोई असर नहीं हुआ था। मैंने कहा था ना कबीर, बूढ़े ने शांत आवाज में कहा, समय का सौदा महंगा पड़ता है। जब तुम समय की कदर नहीं करते तो समय तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। कबीर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे कोई अतिरिक्त मिनट नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी सामान्य जिंदगी दे दीजिए। मैं कभी समय का शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर घड़ी अपने पास ले ली। उसकी एक पेंचकस थी। टिक टिक करके घड़ी चलने लगी। अचानक शहर में गाड़ियों का हॉर्न गूंज उठा। चिड़िया चहकने लगी और बड़ी कबीर के हाथ में पूंछ हिलाने लगा। कबीर ने राहत की सांस ली। उसने वह जादुई घड़ी वापस दुकानदार को दे दी और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। अब उसके पास कोई जादुई घड़ी नहीं थी, लेकिन समय की असली कीमत वह जान चुका था, सीख चुका था। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।